आप बचपन से ही एक पढ़ाकू हो और आप फ्यूचर में जाकर एक डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन एक दिन पढ़ाई का नाम करके अगर आप एक ऐसे घर में चले जाओ जहाँ पर 3 लड़कियाँ भी रहती है और आज से तो आप वो सभी लड़कियों के साथ एक साथ रहने वाले हो, लेकिन बाद में अगर आपको पता चले आपके मॉम ने आपको इस घर में वो 3 लड़कियों के साथ शादी करने के लिए भेजे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सैन के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरा न्यू लाइफ का शुरुआत है। और आगे जब भी वो सैन के अंदर जाता है वो कहने लग जाता है, हेलो कोई अंदर पे है, मेरा नाम कामयाब है और मैं आज से यहाँ पर ही रहूंगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, इसी वजह से वो अपने मन में कहने लग जाता है शायद इस जगह का प्रीस्ट काफी ज्यादा बूढ़े होंगे और इसी वजह से वो चलकर नहीं आ सकते। और आगे जब भी वो अंदर जाता है वो कुछ लड़कियों की आवाज सुनती है और आगे वो दरवाजा खोलने जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि वो लड़की असल में अंदर पे कपड़े चेंज कर रही है, इसी वजह से वो रुक जाता है और तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और वो सभी लड़कियों को देखकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर तो सभी लड़कियां बिना कपड़ों में थी और इसी वजह से उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और ये देखकर तभी वो लड़की अचानक से दरवाजे को बंद कर देती है। और आगे जब भी वो सभी लड़की बाहर निकलती है एक लड़की उसके ऊपर काफी जोर से चिल्लाने लग जाती है, जल्दी से नमक लेकर आओ, इसके अंदर का स्पिरिट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जिस पर वो दूसरा लड़की कहने लग जाती है कि इसके नाक से खून बह रहा है और इसी वजह से हमें इसका मदद करना चाहिए। तो क्या आज भी ऐसे लोग हैं जिसके नाक से खून निकलती है? और उन लोगों का ये सब कुछ बातें सुनकर तो दूसरा ओरियो काफी ज्यादा शौक था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो उन लोगों से कहने लग जाता है कि मैं आज से यहीं पर ही रहूंगा और मेरा नाम ओरियो है और मैंने आज जो कुछ भी किया इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जिस पर उनमें से एक लड़की कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो और तुमने आज हमारी स्किन देखी, इसी वजह से मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और आगे ओरियो उन लोगों से पूछने लग जाता है कि यहाँ के प्रीस्ट कहाँ पर है, जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है कि वो कल आएंगे और वैसे भी तुम हाई स्कूल के 2nd ईयर में हो ना और इसी वजह से मैं तुम्हारा बिग सिस्टर की तरह हूँ और मेरा नाम असल में यामागामी है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर और एक लड़की कहने लग जाती है कि मैं सबसे छोटी हूँ और मेरा नाम असाई यामागामी है, इसी वजह से तुम मुझे छोटी बहन की तरह ट्रीट कर सकते हो और हम आज से एक फैमिली की तरह एक साथ रहेंगे। और उन लोग का ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा यूना कहने लग जाती है कि मैं तुमको बिल्कुल भी फैमिली की तरह नहीं मानती। और उन लोग का ये सब कुछ बातें सुनकर ओरियो कहने लग जाता है कि मैं इस जगह पर बस रहने के लिए आया हूँ, किसी का फैमिली का पार्ट बनने नहीं, और मुझे बस एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं आराम से पढ़ सकूँ। ठीक है, मैं तुमको अभी के लिए एक चांस दे रही हूँ और अगर तुमको यहाँ पर अच्छे से रहना है तो सबके साथ अच्छे से ट्रीट करना। और आगे याई ओरियो को उसका रूम दिखा देती है और यहाँ पर तो याई उसके लिए एक चीज ढूंढ रही थी, लेकिन इस चक्कर में तो सारा सामान उसके ऊपर गिरने वाला होता है। और ये सब कुछ देखकर जब भी ओरियो उसको बचाने के लिए जाता है वो दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। और तो यहाँ पर यूना आ जाती है और उन दोनों को ऐसी पोजीशन पे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने असाई आकर उसके साथ बातें करने लग जाती है। और यहाँ पर तो ओरियो उसको जाने के लिए कह रहा था, जिस पर असाई उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम नहीं चाहते मेरी जैसी एक प्रीटी गर्ल तुम्हारे क्लोज आए और अगर तुम सच में एक मर्द हो तो तुम्हारे पास वो बुक जरूर होगी। और उसका ये बात को सुनकर ओरियो कहने लग जाता है कि प्लीज ये सब कुछ बंद करो। और आगे जब भी वो उसको रोकने के लिए जाता है वो गलती से असाई के ऊपर गिर जाता है और उन लोग का ये सब कुछ आवाज सुनकर तभी वहाँ पर यूना भी आ जाती है, जहाँ पर वो उन लोग को ऐसे पोजीशन पे देखकर फिर से चिल्लाती है, कहती है कमीने। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो मुंह धोने के लिए बाहर निकलता है और तभी अचानक से वो यूना को देखता है जहाँ पर वो ठंड में बिना चादर के सो रही थी और इसी वजह से ओरियो उसके ऊपर चादर ओढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर यूना नींद से उठ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे पीछे भी हो। ये कहकर वो धक्का मारने लग जाता है जिस चक्कर में ओरियो उसको ऊपर ही गिर जाता है। और उन लोग का ये सब कुछ आवाज सुन के तभी यहाँ पर याई और असाई भी आ जाती है और यहाँ पर तो वो दोनों कुछ ऐसे पोजीशन पे था। ये देखकर वो जल्दी से दरवाजा को बंद कर कहने लग जाती है, माफी चाहता हूँ तुम दोनों के बीच में दखल देने के लिए। ओरियो कहता है कि तुम दोनों को गलत फहमी हुई है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो उन लोगों से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इस जगह पर इतना देर से क्या कर रही हो, जिस पर वो लोग एक चीज दिखाकर उन लोगों से कहने लग जाती है कि ये सभी एक चांस है और हम अभी गॉड से प्रे कर रहे हैं। जिस पर ओरियो कहने लग जाता है कि ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है और वैसे भी तुम लोग इससे कुछ भी नहीं कमाती है ना। जिस पर वो लोग कहने लगती है कि हम ये सब कुछ गॉड से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, जो कोई भी उनसे मदद मांगने के लिए आते हैं और ये असल में हम सब लोगों का काम है जिससे गॉड उन लोगों के ऊपर नजर रखे। और उन लोगों का ये सब कुछ बातें सुनकर आगे ओरियो उन लोगों से पूछने लग जाता है कि क्या तुम सब ये लाल कपड़े पहनते हो। याई कहती है हाँ, ये हमारे मदर ने हमें दिया था और हम उन्हें अब नहीं देख सकते, लेकिन हमारे फीलिंग्स हर टाइम उनसे कनेक्ट रखती है। और आगे यूना उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना देर से घर के अंदर क्या कर रहे थे। जिस पर ओरियो बताने लग जाता है कि मैं असल में अपने घर पे पढ़ रहा था और मैं इतना ज्यादा इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे क्योटो यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में जाना है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा शौक थी और आगे यूना उससे कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पे आए हो और ये वो समय है जहाँ पर मिरेकल होता है। और हमें एक ओल्ड लेजेंड ने कहा है कि जब स्प्रिंग नाइट में स्टार गिरते हैं तुम जो भी बाहर बैठ के विश करोगी वो पूरी होगी। और उसका ये बात को सुनकर ओरियो कहने लग जाता है कि क्या बकवास है और अभी बस छोटा छोटा आसमान से मीटियोर गिरते हैं इस टाइम और हमारी धरती को छूने से पहले वो मीटियोर खत्म हो जाता है और अगर कोई मीटियोर को ढूंढ भी लेगा तो वो वहाँ पर ही मारा जाएगा।
और मुझे समझ नहीं आता कि कोई कैसे ये चीजों पे बिलीव कर सकता है। और उसको ये सब कुछ बातें सुनकर यूना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो कह रहा होता है कि मीटी और चार्मस्टोन कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे लोग साइन में आते हैं और ये सभी लड़कियों का बस ये काम है उन सभी को गॉड से कनेक्ट करना। तो वैसे से ओरियो यूना को देखता है जो कि एक फॉरेनर से बातें कर रही थी और यहाँ पर तो यूना इंग्लिश से बातें करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। लेकिन तभी उस जगह पर ओरियो आकर उसका मदद करता है और आगे ओरियो का सारा कुछ बातें सुनकर वो लड़की भी चार्मस्टोन को ले लेती है। और वो फॉरेनर का जाने के बाद आगे ओरियो यूना से कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ज्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आती और इसके साथ साथ इस शहर में काफी सारे फॉरेनर आते हैं और अगर तुमको सबसे अच्छे से बातें करना है तो तुमको सबसे पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा। और तुम यहाँ टेंशन मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिस पर यूना उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा कोई मदद नहीं चाहिए। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले तो यहाँ पर एक पंछी आकर उसका मदद का दिया हुआ गिफ्ट लेकर जाती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी दोनों सिस्टर कहती है कि हमें ये नहीं मिला और हम सब ये चीज को कल ढूंढेंगे और गॉड हमेशा हमारे साथ है और वही हमें गाइड करेंगे। और उन लोगों का ये सब कुछ बातें सुनकर आगे ओरियो उन लोगों से कहने लग जाता है कि तुम सब बस गॉड के ऊपर निर्भर हो और ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं चलता और तुम्हारा प्रे से कुछ भी नहीं होगा और गॉड सबका मदद नहीं करता है। और आगे जब भी वो पास्ट का एक सीन को याद करता है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और आगे हम लोग को पता चलता है कि बचपन में उसका मॉम काफी ज्यादा बीमार था और इसी वजह से ओरियो गॉड के सामने जाकर दिन रात प्रे करने लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक बीमारी पे उसका मॉम मारा गया और इसी वजह से तब से ओरियो गॉड से नफरत करता है। और आगे इसके बारे में वो तीनों लड़कियों को भी पता चल जाता है कि आखिरकार ओरियो के साथ क्या हुआ था। और तभी हम लोग दूसरे साथ ओरियो को देखते हैं जो कि यूना का वही कपड़े को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको ये नहीं मिला था। इसी वजह से वो गॉड से प्रे करने लग जाता है और उसको प्रे करता हुआ देख तभी यूना भी उसके पास आकर प्रे करने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है अब नदी इसको गॉड से जोर से बोलना ये काफी अच्छा प्रैक्टिस है और इससे गॉड को सुनने में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। और यूना को देखकर आगे ओरियो उससे माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसने तब गॉड के बारे में कुछ ज्यादा कह दिया था और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर आगे यूना भी उसको माफ कर देती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है लगता है तुम गॉड से थोड़ा बहुत इज्जत करते हो। और तभी उस जगह पर याई और असाई भी आ जाती है और आगे वो तीनों मिलकर ओरियो को वहाँ से लेकर जाते हैं, जहाँ पर ओरियो उन लोगों से पूछने लग जाता है लेकिन अभी तो हमें तुम्हारा वो कपड़ा मिला नहीं। जिस पर यूना कहने लग जाती है कि हम गॉड से प्रे कर लिए हैं और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, हम उसे कल ढूंढ लेंगे। और तभी अचानक से उस जगह पर चेरी ब्लॉसम गिरने लगते हैं और ये नजारा को देखकर तो वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये सब कुछ देखकर आगे ओरियो भी इसका काफी सारा कमियां बताने लग जाता है, जो सुनकर यूना कहने लग जाती है कि तुम सच में एक बोरिंग पर्सन हो और लड़कियों को बोले के पसंद नहीं जिसको कि सेंस ऑफ रोमांस ना पता हो। लेकिन सामने देखो जो तुम ये नजारा देख रहे हो क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? जिस पर ओरियो भी शर्माते हुए कहता है कि थोड़ा सा। और आगे वो लोग जा ही रहे होते हैं और तभी अचानक से यूना के ऊपर उसका शिंग गिरती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शान का प्रिंस इस जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगते हैं सॉरी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया और ओरियो तुम यहाँ पर आए हो इस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और एक बार बस तुम्हारी शादी हो जाए और इसके बाद मेरे ऊपर बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे जाने के बाद कौन इस श्राइन को संभालेगा। और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर तो दूसरी साइड ओरियो काफी ज्यादा शौक था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि शादी आखिरकार किससे और क्या तुम भूल गए मेरे किसी भी एक ग्रैंड डॉटर से। और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर वो सभी वहाँ पर काफी जोर से चिल्लाते हैं और आगे ओरियो उनसे कहने लग जाता है कि मैं तो बस यहाँ पर फ्री में रहने के लिए आया था और मुझे तो ये चीज के बारे में किसी ने भी नहीं बताया। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। और ये कहता है कि मैं इस जगह का प्रिंस नहीं बनना चाहता, असल में तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और आगे प्रिंस जाते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं तो इतने दिन से ये सोच रहा था कि मैं तुमको एक अच्छा स्कूल में ट्रांसफर कर दूँ जिससे कि तुमको काफी आसानी से क्यूटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। और क्यूटो यूनिवर्सिटी का नाम को सुनकर आगे ओरियो भी इसके लिए मान जाता है, जहाँ पर ओरियो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये तो बस क्यूटो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए है और कुछ टाइम बाद से ये शादी के बाद पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। और तभी हम लोग दूसरा यूना को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मैं ओरियो के साथ शादी नहीं करूंगी और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर सभी लड़कियां भी ठीक ऐसे कहने लग जाती है और इसी वजह से वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे कि ओरियो ये घर को छोड़कर चला जाएगा। और आगे यूना ओरियो को काफी सारा काम दे देती है और यहाँ पर ओरियो को भी ये बात मानना ही पड़ता है क्योंकि वो इस जगह पर फ्री में रह रहा है। और आगे ओरियो उन लोगों के लिए काफी अच्छा खाना बनाता है और आगे वो कपड़े को सुखाकर एक रूम का साफ सफाई भी कर देता है। और यहाँ पर तो ओरियो हर टाइम काम करता था, इसी वजह से उसका पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से वो लोगों से माफी मांगकर ये घर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि अगर वो हर टाइम काम ही करता रहेगा तो सही से पढ़ाई नहीं कर पाएगा और इसी वजह से उसको क्यूटो यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसी वजह से वो 10 से अपने ओरिजिनल घर पे जाने लग जाता है। और यहाँ पर तो यूना का प्लान सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन मन ही मन वो काफी ज्यादा दुखी था और इसी वजह से आगे वो उसका पीछे करते करते उसका घर में चला जाता है। और यहाँ पर तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक डॉक्टर बनने के लिए ओरियो इतना ज्यादा मेहनत क्यों
ताज्जुब कर रहा है, जिस पर यह कहने लग जाती है कि शायद ये अपनी मॉम की वजह से एक डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के पीछे ओरियो आ जाता है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा डर जाती है और आगे उन्हें उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये सब बच्चे कौन है। और तभी उस जगह पर एक लड़की आकर ओरियो से कहने लगती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो, और इसी के साथ साथ तुम ये 3 लड़कियों को भी लेकर आए हो, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक मर्द बन गए हो। मिस माहिरो प्लीज ये जोक बंद करो। और आगे वो लड़की अपने बारे में बताने लग जाती है, मैं इस शॉर्ट फिल्म का हाउस मदर माहिरो हूँ और तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया ओरियो को हमने घर पे रहने देने के लिए। और इसी के साथ साथ ओरियो एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करने वाला है, ये ओरियो के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ओरियो एक बोरिंग बच्चा है और वो हर टाइम पढ़ता रहता है। लेकिन ओरियो का एक अच्छा साइड भी है, ये बचपन से ही मेरा नकल करता था और ये मेरी वजह से क्योटो यूनिवर्सिटी पे जाना चाहता है। तभी अचानक से ओरियो चिल्लाती है, कहने लग जाता है कि अब बस करो, मैं इन लोगों से शादी नहीं करूंगा और कुछ भी हो जाए मैं दोबारा वो सैन पे नहीं जाऊंगा। और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर माहिरो काफी गुस्से से उससे कहने लग जाती है, तुम यहाँ से जरूर जाओगे और वैसे भी तुमको एक अच्छा घर मिल गया है और इस वजह से तुम अभी अपना मुंह बंद रखो। और तभी अचानक से उस जगह पर और एक नया लड़की आ जाती है, जो देखकर ओरियो उससे कहने लग जाता है, सिराई आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो वैसे यहाँ पर विजिट करने के लिए आई थी। और आगे हंसाई के पूछने पर ओरियो बताने लग जाता है कि असल में मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी एक बच्चा बोलता है, देखो मैंने ये चीज बनाया और ये चीज मैं अपनी मॉम को दूंगी। और वो बच्चे का बात को सुनकर तो यहाँ पर वो तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से माहिरो बताने लग जाती है, हम वो बच्चे का भी ध्यान रखते हैं जिसका पेरेंट्स बीमार है। और उनका ये बात को सुनकर आगे वो तीनों भी पेपर के टॉय को बनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो 3 लड़कियाँ ये पेपर का टॉय को बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगा रहे थे और इसी वजह से सही बच्चे मिलकर ओरियो से मदद मांगते हैं और वो सही बच्चों का बात को सुनकर आगे ओरियो भी इसके लिए मान जाता है, जहाँ पर वो उन लोगों के लिए काफी सुंदर एक चीज बनाता है। और तभी अचानक से एक बच्चा बोलता है, इसका मदद से मेरा मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उसके ये बात को सुनकर ओरियो भी अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जो सोचकर वो उस बच्चे के पास जाकर उससे कहने लगता है, तुम जरा टेंशन मत करो और हाँ तुम्हारा मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हारा ये गिफ्ट को देखकर डॉक्टर भी तुम्हारे लिए बेच देंगे और इसी वजह से तुम जरा टेंशन मत करो। और आगे माहिरो बताने लग जाती है कि ओरियो बचपन से अपने मॉम के लिए काफी ज्यादा गिफ्ट बनाता था और इसी वजह से ही ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ सकता है। यह कहती है तो ओरियो ये सभी बच्चे के लिए डॉक्टर बनना चाहता है, जिस पर ऐसा कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और आगे माहिरो ओरियो से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आ गए। ओरियो कहता है कि ये लोग मुझसे अपने घर का काम करवाते थे और इसी वजह से मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता था, जिसके कारण मैं यहाँ पर आ गई। और क्या यही रीजन है। और इसी के साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हाथ का सारा कुछ काम काफी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन तुम सोशलाइज करने में काफी ज्यादा बेकार हो और इसी वजह से तुम यहाँ पर रहकर गलतियाँ कर रहे हो। और वो सभी लड़कियाँ तुम्हारे पास इसलिए आई क्योंकि वो सभी लड़कियाँ तुम्हारा काफी ज्यादा चिंता करती है। और वैसे ही क्या ये सारा कुछ चीज के लिए तुम कंप्लेन कर रहे हो, जिस पर ओरियो अपने पास्ट के बारे में सोचकर उससे कहने लग जाता है, कंप्लेन वो भी मैं, ये सारा कुछ मैं अकेला ही करूंगा। जिस पर माहिरो उसको गुल्लक कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लोग दूसरे वो तीनों लड़कियाँ को देखते हैं जो कि उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुन रही थी। और यहाँ पर तो ओरियो को ये सारा कुछ पहले से ही पता था और इसी वजह से वो घर छोड़ने के लिए उन सबसे माफी मांगता है और आगे वो कहने लग जाता है कि मैं आपसे घर का सारा काम करूंगा। माहिरो कहती है, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो हम लोग लेजी हो जाएंगे। और इसी वजह से आगे वो लोग एक साथ काम करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर वो लोग कहने लग जाते हैं कि हम लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, इसी वजह से हम लोग एक फैमिली है। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे ओरियो भी उन लोगों से थैंक यू कहता है। फिर अगले सीन में ओरियो उन लोगों से काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इन सभी लड़कियों को कोई भी काम सही से नहीं आता है और इसी वजह से ओरियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कौन सी मुसीबत में पड़ गया और मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतना ज्यादा बेकार है। और तो यहाँ पर प्रीस्ट आकर उससे कहता है कि मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम अपने गोल के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जिस पर ओरियो हाँ कहती है अपने मन में कहने लग जाता है, मुझे अभी शादी का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से वो प्रीस्ट उन लोगों से कहने लगता है, ये काफी ज्यादा अच्छा बात है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम लोगों का रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए तुम मेरी हर एक ग्रैंड डॉटर से मैरिज इंटरव्यू करोगे। और उसका ये बात को सुनकर वहाँ पर सभी दोबारा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रीस्ट ओरियो को मैरिज इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है और यहाँ पर तो ओरियो पहले मैरिज इंटरव्यू असाई के साथ करने वाला था, जहाँ पर असाई सबसे पहले अपने बारे में बताने लग जाती है और उसका ये सब कुछ बात सुनकर ओरियो अपने मन में कहने लग जाता है, मुझे तो इतना देर से ऐसा लग रहा था कि ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं होंगे। और तभी असाई कहने लग जाती है कि तुम आज पूरा दिन मेरे साथ ही बिताओगे। और आगे प्रीस्ट भी उन लोगों को अकेला छोड़ के यहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ देखकर ओरियो उससे कहने लग जाता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन क्या फिर भी तुम मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहती हो। जिस पर ऐसा बताने लग जाती है कि जब तक हम लोग फ्री हैं हम दोनों को वो सब कुछ कर लेना चाहिए। ये कहकर वो अपने कपड़े को उतारने लग जाती है और ये सब कुछ देखकर तो दूसरे साथ ओरियो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि वो तो असल में उसके साथ रनिंग करना चाहती थी। और आगे जब भी वो दोनों रनिंग करने के लिए जाते हैं ओरियो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको रनिंग करना पसंद है, लेकिन मुझे तो इतना दिन से ऐसा लग रहा था कि तुम तीनों सिस्टर में से काफी ज्यादा आलसी हो। जिस पर ऐसा कहने लग जाती है
तुम ऐसा मत कहो, नहीं तो मैं तुमको यहाँ पर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर ओरियो अपने मन में कहने लग जाता है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं एक मिडिल स्कूल के छोटी सी लड़की से हार जाऊंगा। और आगे असाई तो उसको 5 घंटे दौड़ाता है, जिस वजह से ओरियो का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। जहाँ पर वो अपने उन्हें कहने लग जाता है कि मैं एक बच्ची से हार गया। और आगे जब भी वो नहाने के लिए जाता है, वहाँ पर तो पहले से असाई थी। और ये देखकर वो जल्दी से दरवाजे को बंद करके उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने दरवाजे को क्यों नहीं बंद किया था। जिस पर असाई बताने लग जाती है कि मैं खुली हवा में रहना पसंद करती हूँ। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो ओरियो कुछ ज्यादा देर तक सो गया था, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि उसके बाजू में तो यहाँ पर असाई है। और ये देखकर वो जल्दी से घबराते हुए उठ जाता है। और आगे असाई उससे कहने लग जाती है, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करने के बारे में सोच रही थी और तुम्हारा आज का इंटरव्यू ये होगा, तुमको स्टोरेज रूम पे मेरा रनिंग शूज ढूंढना पड़ेगा। जिस पर वो कहने लग जाता है कि तुम इंटरव्यू के नाम पे मुझे यूज करना बंद करो। और आगे जब भी वो दोनों स्टोरेज रूम के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर तो काफी सारा सामान था। जहाँ पर असाई उससे कहने लग जाती है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कि तुम एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ स्टोरेज रूम के अंदर हो, और क्या होगा अगर हम दोनों इसी रूम के अंदर बंद हो जाएं। लेकिन तभी अचानक से जोर से हवा चलने की वजह से दरवाजा वहाँ पर ही बंद हो जाता है। और ये घर के अंदर तो पूरा अंधेरा था, इसी वजह से असाई को वहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था। और ये सब कुछ देखकर ओरियो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहने लग जाता है, तुमको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुमको डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लो। और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर असाई भी ठीक ऐसा ही करती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाई विंडो तोड़ने की कोशिश कर रहा था और ये करते करते लगभग सुबह हो जाता है, जहाँ पर ओरियो फाइनली विंडो को तोड़ देता है और आगे वो खिड़की से नीचे जाकर दरवाजे को खोल देता है। और ये कर आगे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और आगे असाई उससे थैंक यू कहते हैं और ये सब चीजों के लिए माफी मांगती है। जिस पर ओरियो उसके पास जाकर उससे कहने लग जाता है, मुझे पता था कि तुम्हारा ये इंटरव्यू में ये सब कुछ करना शामिल था, लेकिन तुम्हारा अंदर भी सभी की तरह एक चाइल्डहुड साइड है। जिस पर असाई काफी ज्यादा शर्माती हुए कहने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उस जगह पर यूना और याई भी आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर याई कहने लग जाती है कि तुम दोनों थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन कल की रात में कभी भी नहीं भूलूंगी। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे यूना भी ओरियो के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो का सेकंड डॉटर के साथ इंटरव्यू था। और आगे जब भी ओरियो रूम के अंदर जाता है, यूना उससे कहने लग जाती है, ओरियो मैं इस इंटरव्यू में तुम्हारे साथ शादी करने के इंटेंशन में आया हूँ। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा ओरियो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने कभी भी ऐसा हेल एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाहर होते हैं, जहाँ पर ओरियो अपने मन में कहने लग जाता है कि यूना तो हर टाइम मेरे ऊपर चिल्लाता था, तो आखिरकार ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। और तभी अचानक से यूना उसका हॉबी के बारे में पूछने लग जाती है। जिस पर ओरियो कहता है कि मेरा हॉबी बस पढ़ना है। ये बोलती है सच में तुम एक जेंटलमैन हो। और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा ओरियो तो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो उससे कह रहा था कि तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो और आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और उसके ये बात को सुनकर यूना जल्दी से उसको धक्का देकर उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। और तभी अचानक से यूना उससे कहने लग जाती है, मुझे पता है कि ये सब कुछ थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन हम दोनों को वो सब कुछ कर लेना चाहिए। जिस पर ओरियो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो और इस वजह से प्लीज तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर आगे यूना भी थोड़ा सा शांत हो जाती है और आगे वो उठकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे फूल तोड़ने जाना है। ये क्या करी वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लोग याई और असाई को देखते हैं, जो कि ऐसा कुछ चुप चुप कर देख रही थी। और ये कहता है, क्या तुम इस तरीके से किसी भी मैरिज इंटरव्यू में झांकना बंद करोगे। और आगे उन दोनों से ओरियो को पता चलता है यूना उन दोनों को बचाने के लिए वो खुद शादी करके अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहती है और इसी वजह से मुझे डर है कि वो खुद को बर्बाद न कर ले। जिस पर ओरियो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार उसको क्या पसंद है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कैट शॉप के सामने थे। और तभी यूना के पूछने पर ओरियो उससे कहने लग जाता है कि तुमको कैट काफी ज्यादा पसंद है ना। यूना कहती है कि मैं छोटी मोटी चीज की तरह अटैक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कैट के साथ खेलने लग जाती है। और आगे ओरियो उससे कहने लग जाता है कि तुम इन दिनों कुछ साइन के बारे में ज्यादा सोच रहे हो और इसी वजह से इस चीज के लिए तुम्हारा बहन काफी ज्यादा परेशान है। यूना कहती है तो फिर क्या हुआ, ये मेरा एक मिशन है। वो कहता है कि तुमको कभी कभी थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और मैं भी आज पढ़ाई करने के बजाय पूरा दिन ये सारे कैट के साथ खेलूंगा। इस पर यूना कहती है कि तुम अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो भी कैट के साथ खेलने लग जाती है। इस शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना वो शॉप से कुछ गिफ्ट लाया होता है और तभी अचानक से यूना उनमें से किचन ओरियो को दे देता है और उससे कहने लग जाता है, आज के दिन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर ओरियो कहता है, क्या हुआ, क्या तुम पागल हो गए हो और क्या तुम अपना फराज पूरी तरीके से नहीं निकाली है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर यूना कहती है कि मैं अपना टैक्स वापस लेती हूँ, आई हेट यू। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो आज याई के साथ इंटरव्यू करने वाला था, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर याई नहीं आया था। इसी वजह से ओरियो जल्दी से उसके रूम पर जाता है जहाँ पर वो कपड़े को चेंज कर रही थी। ये देखकर वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है और आगे वो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इंटरव्यू के लिए इतना लेट क्यों कर रहे हो। याई बोलती है कि प्लीज तुम थोड़ी देर इंतजार करो। ये सुनकर ओरियो भी उसके लिए इंतजार करने लग जाता है और ऐसे इंतजार करते करते करीब एक हफ्ता
टूट गया था। और आगे जब भी वो अपनी आंखों में पट्टी डालकर अंदर देखने के लिए जाता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और आगे सही मिलकर याई को ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को वो नहीं मिलती। और इसी वजह से वहाँ पर सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ओरियो याई के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि हकीकत तुम इतना आराम से यहाँ पर पेंटिंग को कैसे कर रही हो, और क्या तुमको पता भी है कि सभी तुम्हारा कितना ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जिस पर याई सॉरी कहकर उससे कहने लग जाती है कि हकीकत तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। और ये कहता है कि मैं तुम्हारे रूम पे एक अनफिनिश पेंटिंग देखी थी और ये देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ पर ही होगे। याई कहती है सच में तुम तो एक जीनियस हो, और क्या तुम सच में मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहते हो। और ये कहता है कि तुम ऐसा तो मत कहो जिससे कि सभी को ऐसा लगे कि मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश है, और हकीकत तुम ऐसे इंटरव्यू को छोड़ के भाग क्यों गए थे। याई कहती है कि ये मेरा एक सिगरेट है और तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये बात को भी ढूंढ लोगे। और आगे वो दोनों काफी देर घूमते हैं और ऐसे ही देखते देखते रात हो जाता है। और रात में याई उसको एक चीज देते हुए उससे कहने लग जाती है ये चीज तुम अपने पास ही रखना और क्या पता कब तुम्हारा बैड लग आ जाए। तभी अचानक से याई उससे पूछने लग जाती है कि हकीकत तुम किससे शादी करोगे। ऐसा ही हमेशा ही हमने इससे बड़ी बनती है लेकिन उसका एक क्यूट साइड भी है, और यूना हमेशा गुस्से में रहती है लेकिन कभी कभी वो क्यूट भी बन जाती है। और या फिर तुम मुझे लाइक करते हो जल्दी से बताओ। और ये कहता है कि हकीकत तुम ऐसा कुछ क्या कर रहे हो, ऐसा बात नहीं है, और ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। और आगे याई भी उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाती। और तभी अचानक से ओरियो को पास का काफी सारी मेमोरी दिखने लगती है, और तभी अचानक से उसको फ्यूचर के कुछ मेमोरी दिखने लगती है जहाँ पर ओरियो इन दिनों बहनों के साथ टाइम स्पेंड करता है। और आगे वो अपना एग्जाम भी देता है और डॉक्टर बन चुका होता है। और आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं ये तीनों बहनों के साथ शादी क्यों करी। और तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और ओरियो का आँख खुलता है, और यहाँ पर तो उसके सामने याई का टेलिस्मैन था जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है सच में वो एक सपना ही था ना। तो ये बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो एक केक को लाने के लिए एक शॉप पर गया था और वहाँ पर तो सभी आनाकानी फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर में एक बंदा आया था और यहाँ पर वो तो काफी लंबे टाइम से ये अमागामी साइन को सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन रिसेंटली अमागामी साइन में कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है और इसी वजह से कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। और इसी वजह से वो इस साइन को फंडिंग देना बंद करने के साथ साथ इस साइन को वो सेल पर भी रखना चाहता है, जहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और इसी वजह से मैं तुम लोगों के लिए ये घर को छोड़ रहा हूँ। और जब से तुम लोगों की मॉम की डेथ हुई है मुझे पक्का है कि तुम लोगों के लिए ऐसा कुछ करना काफी ज्यादा टफ हो रहा है। और जब वो थी इस लाइन पे काफी सारे कस्टमर आते थे और हमें भी प्रॉफिट होता था इससे। और एक दिन तुम्हारे मॉम ने फेस्टिवल के लिए 1000 लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जब से वो गई है कस्टमर का आना भी यहाँ पर बंद हो गया है। और तुम्हारा मॉम ने साइन को भी संभालने के साथ साथ तुम लोगों का भी ध्यान रखा, लेकिन ऐसे एजलेस लड़कियों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। और यहाँ पर तो वो बंदा उनका मॉम का काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था जिस वजह से दूसरी यूना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन तभी याई उसको शांत होने को कहती है। और तभी अचानक से ओरियो कहने लग जाता है कि क्या होगा अगर हम लोग 5000 विजिटर को यहाँ पर लेकर आए, और अगर आने वाले फेस्टिवल पे अगर हम लोग ये कर पाए तो क्या इस साइन को बेचा नहीं जाएगा। और मुझे पता है ये करना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या आप हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर 2 साल वो बंदा ही मान जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वो बंदे का एक शर्त था कि अगर वो लोग 5000 विजिटर को नहीं लेकर आए तो वो साइन के साथ साथ उन लोगों का घर को भी ले लेगा। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर वो तीनों भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इस जगह पर 5000 विजिटर को लाने के लिए इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था, और ओरियो को यहाँ पर इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ देखकर 2 साल वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा हैरान थी। और आगे ओरियो उन लोग को बताने लग जाता है कि एक टाइम पे आकर यहाँ पर स्टॉल लगना काफी ज्यादा बंद हो गया, जिस पर उन्हें बताने लग जाती है पास में पड़ोस की शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर स्टॉल खोलते थे, लेकिन मॉम के जाने के बाद हम लोग उनसे कनेक्टेड नहीं है और ज्ञान पर हमेशा हमारा ख्याल रखते थे, और इसी वजह से वो अच्छे से फेस्टिवल नहीं कर पा पाए। और इसी वजह से धीरे धीरे करके सभी लोग इस लाइन से दूर हो गए। और उन लोग का ये सब कुछ बातें सुनकर ओरियो कहने लग जाता है तो अब हम लोग को प्लान बी के बारे में बात करना चाहिए। और तुम लोग ऐसे लोगों का अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया पे फोटो डालने वाले हो, और उनका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे वो तीनों भी इसके लिए मान जाते हैं। और आगे ऐसा ही जब भी हमने फोटो पोस्ट करके इसमें तो एक भी लाइक नहीं था, और आगे यूना और याई के फोटो पोस्ट करने पर भी ठीक ऐसा ही हाल था। और उन लोग का ये सब कुछ फोटो को देखकर जल्दी से ओरियो ये फोटो को डिलीट करने को कहता है, क्योंकि वो लोग साइन और फेस्टिवल के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। और तभी ऐसा साइन मेडल्स की यूनिफॉर्म पे उल्टा सीधा फोटो अपलोड करने के बारे में सोचती है। और तभी अचानक से यूना आकर उससे कहने लग जाती है कि ये सब कुछ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और वैसे भी ऐसा करना गॉड के डिसरिस्पेक्ट करना होगा, और इसी वजह से तुम साइन मेडल्स के नाम के एक फेलियर हो। और यहाँ पर तो ऐसा बिल्कुल चुप हो गया था, इसी वजह से ओरियो उससे कहने लग जाता है लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। और तभी अचानक से ऐसा भी रोती हुई उससे चिल्लाने लग जाती है, जो देखकर ओरियो उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी शांत नहीं होते। और तभी अचानक से उस जगह पर याई आ जाती है और उन दोनों से कहने लग जाती
जाती है अच्छा होगा कि अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करो। और उसका ये डरावना चेहरे को देखकर आगे वो दोनों भी डर के मारे हाँ बोलते हैं। और आगे उन्हें एक फोटो क्लिक करके असाई को बेचकर उससे पूछने लग जाता है क्या ये फोटो ठीक है, जिस पर वो बताती है कि इस पिक्चर में गल पहाड़ की कमियां हैं और इसी वजह से हम लोग कल एक साथ एक फोटो को क्लिक करेंगे। और तभी अचानक से उन्हें पीछे से आकर असाई को हक करती है, उससे माफी मांगती है, जिस पर असाई भी उससे माफी मांगकर उससे कहने लग जाती है तुम मेरी बड़ी बहन हो जिसको कि मैं एडमायर करती हूँ। और तभी उस जगह पर याई भी आ जाती है और वो उन दोनों को हक करती है। और इस चीज का फायदा उठाकर ओरियो जल्दी से उन तीनों की पिक्चर क्लिक कर लेता है। और अगले दिन पे देखते देखते उन तीनों की पिक्चर में 35,000 लाइक होता है। और अब बस फेस्टिवल के लिए बस 5 दिन बचे हुए थे। और यहाँ पर वो लोगों ने एक वीडियो भी पोस्ट करे थे और उसमें भी अच्छा खासा व्यूज थे। और आगे ओरियो उन तीनों से कहने लग जाता है फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग लिमिटेड टेलिस्मैन और गिफ्ट बेचेंगे। और आर्ट स्टूडेंट जल्दी से बताओ हमारा काम कैसा चल रहा है। यही कहती है अच्छा चल रहा है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा चलता रहा तो 2 दिन के अंदर हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 दिन गुजरने के बाद भी यही ने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि उसको सही से पेंटिंग का आइडिया ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से दूसरा ओरियो भी काफी ज्यादा परेशान था। और इसी वजह से वो रात में मजदूरों के पास चला जाता है उन लोगों को खाना खिलाने के लिए। और आगे वो 2 मजदूरों को किस करते हुए देखकर कहने लग जाता है इन दोनों ने किस किया, असल में ये काफी ज्यादा क्यूट है। और अगले दिन पे ओरियो तो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि याई ने अपना काम सही से कंप्लीट नहीं किया था। और तभी अचानक से याई अपने डिजाइन के साथ आती है। और यहाँ पर तो याई ने मछलियों से इंस्पायर होकर ये चीज को बनाए थे। और उसका हाथ का ये काम को देखकर ओरियो कहने लग जाता है सच में तुम एक जीनियस हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्लो काम करते हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और आगे वो लोग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन एसोसिएशन के पास जाते हैं जहाँ पर ओरियो कहने लग जाता है कि सॉरी ये मीटिंग के बीच आने के लिए और क्या अनागामी फेस्टिवल को सक्सेसफुल करने के लिए आप हमारा मदद कर सकते हैं। और उन लोग का ये सब कुछ बातें सुनकर एक आदमी बोलता है हाँ जरूर। और ये कहता है क्या ये लोग इतना जल्दी मान गए। और आगे वो लोग बताने लगते हैं कि हम लोग अनागामी फेस्टिवल के बारे में मीटिंग कर रहे थे और बिजली ओनर के जाने के बाद हम लोग को श्राइन पे जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमें पता था कि श्राइन मुसीबत में है और इसी वजह से तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, ये सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। और आगे ओरियो स्ट्रेटेजी मीटिंग करने लग जाता है जो देखकर याई कहने लग जाती है हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी मॉम हमारे बीच में ही है। और मॉम हमेशा ही कहती थी कि श्राइन में इसको कभी भी गॉड से प्रे करने वाले लोगों से कभी भी दूर रहना नहीं चाहिए। यूना कहती है हाँ अब मुझे समझ आया कि आखिरकार मॉम ऐसा क्यों कहती थी। और इन दिनों से हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हम अकेला ही कर लेंगे, लेकिन ओरियो की वजह से आज हमारे आंखें खुल गई। और इसी वजह से चलो हम लोग एक साथ ये फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेस्टिवल की सारी तैयारी हो चुकी होती है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर बस 35 लोग ही आए थे। और इसी वजह से ओरियो तो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि सोशल मीडिया के सभी लोग यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और तभी अचानक से असाई आकर उन लोगों को बताने लग जाती है कि एक फेक अकाउंट ने अनाउंसमेंट किया है कि ये फेस्टिवल कैंसिल हो गया है। जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये अकाउंट सेम उसके अकाउंट की तरह है, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग उस अकाउंट को फेक बताने के चक्कर में खुद का अकाउंट सस्पेंड हो गया था। और असाई का ये सब कुछ बातें सुनकर ओरियो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ आखिरकार किसने किया है और वो बंदा और कोई नहीं था बल्कि मोएमोन था। और इसी वजह से असाई काफी गुस्से से कहने लग जाती है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। यूना बोलती है बिना किसी सबूत पे किसी के बारे में प्लीज ऐसा मत बोलो। ओरियो कहता है उसके अलावा ऐसा घटिया काम और कोई भी नहीं कर सकता। और आगे वो टाइम शेड्यूल को देखकर सच से कहने लग जाता है अभी हमारे पास काफी टाइम है हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए और बेस्ट टाइम दिन का है जब सभी लोग स्टॉल और डांस को देख सकते हैं। और आगे उसका प्लान को सुनकर प्लीज बोलने लग जाते हैं सच में तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और तभी उस जगह पर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग भी आ जाते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं हम लोग तैयार हैं। जो सुनकर ओरियो कहने लग जाता है ठीक है मैं टेम्पलेट बांटने के लिए जा रहा हूँ और बाकी सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरियो फेस्टिवल के टेम्पलेट बांट रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो उसका टेम्पलेट कोई भी नहीं ले रहा था। और ये सब कुछ दिक्कत ही वहाँ पर मारू भी आ जाती है और उसका मदद करने लग जाती है, जहाँ पर मारू बताने लग जाती है कि हम लोग फेस्टिवल पे जा रहे थे लेकिन तभी हमें पता चला कि तुम काफी ज्यादा मुसीबत में हो। और तभी हम लोग दूसरा यूना याई और असाई को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि फेस्टिवल तो कैंसिल हो गया था ना, लेकिन उन लोग का ये परफॉर्म को देखकर सभी लोग उनका तारीफ करते हैं। और तभी हम लोग दूसरा ओरियो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हम लोग काफी जल्द 5,000 विजिटर को कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर बारिश होने लग जाता है। नेक्स्ट दिन में वो लोग श्राइन पे होते हैं जहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि आज पूरा दिन बारिश होने वाला है। इसी वजह से ओरियो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ओरियो हार नहीं मानता और सबको बुलाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। और ओरियो को इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ देखकर वो तीनों भी प्रे करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन लोग को एक जगह मिलता है जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा था। ओरियो कहता है ये सब कुछ देखकर पहली बार मुझे गॉड को थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। फिर नेक्स्ट दिन में वो तीनों यहाँ पर
परफॉर्म करने लगते हैं और उन लोग का ये परफॉर्म देखने के लिए तो इस जगह पर काफी सारे लोग आए थे। यूना कहती है कि बारिश के बाद जो मिरेकल हुआ ये सब कुछ बस ओरियो के वजह से ही हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश पूरी तरीके से रुक गया था और वहाँ पर तो काफी सारे लोग स्वयं से सामान को परचेस कर रहे थे और इतना सारा हेल्प करने के लिए वहाँ पर तो ओरियो मायरू से माफी मांग रहा था। मायरू कहती है कोई बात नहीं, मैं हमेशा श्राइन में इसकी यूनिफॉर्म पहनना चाहती थी लेकिन सच में श्राइन का काम करना काफी ज्यादा टफ है। इस पर ओरियो कहने लग जाता है कि तुम सही कह रहे हो और वैसे मैं गॉड पे बिलीव भी नहीं करता हूँ और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ये लोगों ने मुझसे काम करवाया, शादी के लिए फोर्स किया, मैरिज इंटरव्यू भी करवाया और अब ये फेस्टिवल भी, और इन सब चीजों की वजह से सच में मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मायरू कहती है इसके बावजूद भी आखिरकार क्यों तुम उसकी मदद कर रहे हो और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम श्राइन से परेशान हो गए हो, लेकिन तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमको प्यार हो गया है। फिर अगले सीन में हम लोग को पता चलता है कि क्लोजिंग के लिए बस 5 ही मिनट बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी इस जगह पर एक विजिटर कम थे और तभी उस जगह पर मोहन आकर कहने लग जाता है कि टाइम खत्म हुआ और आखिरकार तुम लोग इतना उदास क्यों खड़े हुए हो और मैं अभी तुम लोग से ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग पास हो गए और मैं सपोर्ट करना जारी रखूंगा। और ये कहता है लेकिन अभी भी एक विजिटर कम है। मोहन कहता है लिस्ट में तुम मुझे ऐड कर लो, इससे 5000 हो जाएंगे और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर दो साथ सभी तो काफी ज्यादा शॉक थे और आगे जाते हुए मोहन उन लोगों से कहने लग जाता है मैं कुछ टाइम देखूंगा कि आखिरकार कैसे चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस जगह पर ठीक ऐसे ही लोग आएंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर तो मोहन के साथ वहाँ पर एक लड़की भी थी। मोहन कहता है अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि मैं उन लोगों के ऊपर एहसान किया हूँ तो वो लोग दोबारा मेरे से वैसा बिहेव करने से पहले 10 बार सोचेंगे और ये साइन का आगे क्या होगा ये देखने के लिए मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। मैंने बिल्कुल सही कहा ना चिहारू। और दूसरी साइड तो सभी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ पर तो सभी को ये चीज यकीन ही नहीं हो रहा था जिसके कारण यह कहने लग जाते कि ये सब कुछ ओरियो की वजह से ही हुआ है और आगे वो उससे थैंक्स कहने के साथ साथ उसको एक किस भी देता है। और ये सब कुछ देखकर तो वो तीनों के दिनों काफी ज्यादा हैरान थे। यही कहती है मैं आज इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। और आगे ओरियो को देखकर यूना कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह की तरह वैसे देखने की।